दुख असहनीय नहीं होते हैं तो फिर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 14। सभा ने पूछा, दुख यदि असहनीय नहीं होते हैं तो लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? संत ने उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप ही से एक प्रश्न पूछता हूँ। किसी गाय, किसी बैल, किसी कुत्ते या बिल्ली ने आत्महत्या की हो, ऐसी कोई घटना बता सकेंगे? सभा ने कहा, ऐसी घटना तो गुजरात में या भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मात्र वर्तमान में ही नहीं, तीनों काल में नहीं मिलेगी। पशु क्यों आत्महत्या नहीं करता है? क्या मात्र मनुष्य को ही दुख होता है? पशु को दुख नहीं होता है? पशु को भी भयंकर दुख होता है। लगभग ईस्वी सन 1987 में सापुतारा के जंगल एक बार गुरु भगवंत का विहार था। वहां जंगल से वृक्षों को काटकर उनकी 1100, 1200, 1300 किलो वजन की लकड़ियां बैलगाड़ी में लाद कर जंगल से बाहर लाई जाती और नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई जाती। लगभग 30 से 36 घंटे की नॉनस्टॉप जर्नी होती। बैल थक कर चूर हो जाते थे, उनकी एक एक हड्डी दुखती होगी, जोड़ दर्द करते होंगे, आंतें ऊपर नीचे होती होगी, मुंह से झाग और आंखों से आंसू बहते थे। वे थोड़ा चलते और रुक जाते। अब चलने की क्षमता ही कहाँ रह गई थी, और इसके बावजूद गाड़ी हाँकने वाला उन्हें चलाने का प्रयास करता है। इसके लिए वो सहारा लेता है चाबुक का। चाबुक के रूप में सोटी नहीं, लकड़ी है। मात्र लकड़ी नहीं, उसके छोर पर लोहे की आर है। वो जोर जोर से बैलों पर उपयोग की जाती है। उसकी मार से शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और उनसे खून रिसने लगता है। उनकी चीख निकल जाती है। उस मार से बचने के लिए वे रही सही शक्ति एकत्र करके फिर चलने लगते हैं, लेकिन कितना? फिर रुक जाते, फिर मार पड़ती है। प्रवीण देसाई के गीत की कुछ पंक्तियां जानने जैसी है। केवा केवा जुल्मो वेटिया जानवर बनी ने स्वामी, एक रे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा। बोजे अलखामणों ने लाकड़ीना मार खाता वहती थी आंसुडानी धार मारी आंखમાં। अर्थात कैसे कैसे कष्ट सहन किए जानवर बनकर स्वामी, एक मेरी आत्मा जानती है और परमात्मा जानता है। एक तो कंधों पर भारी बोझ, ऊपर से लकड़ी की मार खाते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। और इतना करने के बावजूद न चारे का इच्छित सुख, न पानी का इच्छित सुख। एक बार गुरु भगवंत का बारडोली की तरफ विहार था। वहां आसपास गन्ने की फसलें थी और इसलिए आसपास बहुत सारी शुगर मिलें भी है। मिलों से ऑर्डर मिलने पर किसान खेती से गन्ने काट कर बैलगाड़ियों में ठूस ठूस कर ऐसे भरते हैं कि उनके भार से गाड़ी पूरी तरह से झुक जाती है। पीछे तो गन्ने जमीन पर घिसटते हुए जाते थे। किसान तो जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र शुगर मिल पहुंचना चाहेगा, क्योंकि गन्ना काटने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे गन्ना सूखता जाता है और इससे उसका वजन घटता जाता है, जिससे उन्हें पैसे कम मिलते हैं। गुरु भगवंत मुख्य मार्ग से विहार कर रहे थे। अंदरूनी अप्रोच रोड से गन्ने से लदी 10 से 11 बैलगाड़ी आ रही थी। मुख्य मार्ग पर मोड़ लेने के स्थान पर एक गाड़ी का बैल फिसल गया। वो एक क्षण सांस ले, उसे राहत मिले और वो शांति से खड़ा हो सके तथा आगे बढ़ सके, इतना विलंब भी किसान को स्वीकार नहीं था। उसने दूसरे बैल को सोटी मार मार कर आगे बढ़ाना चालू रखा। यह आंखों देखा दृश्य गुरु भगवंत ने बताया है। फिसलने वाले बैल के लिए यहाँ राहत का तो कोई चांस ही नहीं था। उसे जमीन पर घिसटना पड़ा। 5-7 कदम घिसटने के दौरान ही उसे खड़ा होना पड़ा और उठकर दूसरे बैल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ा। ये कैसी पराधीनता है, कैसी लाचारी है, सहानुभूति का नाम नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। पशु जीवन के ऐसे तो कितने ही दुख लिखे जा सकते हैं। दृष्टि के सन्मुख ऐसी घटनाएं घटित होती ही रहती है। अकाल में उन्हें न पानी मिलता है न चारा। सूखते सूखते उनका शरीर कंकाल बन जाता है। शरीर की चमड़ी हड्डियों से चिपक जाती है। पशु की आंख से आंख मिलाएंगे तो अनकही वेदना पड़ सकेंगे, लेकिन आत्महत्या करने का कोई विचार दिखाई नहीं देगा। पशु आत्महत्या क्यों नहीं करता? सभा में से कोई बोला, उसे आत्महत्या करना नहीं आता है। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। मानव को तो आत्महत्या करना न आता हो तो सिखाने वाले कई मिल जाते हैं। अमेरिका में कुछ साल पहले ही बेस्ट सेलर पुस्तकों में से एक थी द फाइनल एग्जिट। उसमें आत्महत्या करने के विविध उपाय ही वर्णित थे। पशु भले ही कुछ और न जानता हो, लेकिन हाईवे पर बगल में से ट्रक गुजर रहा हो, वो थोड़ा ही सड़क पर अंदर की ओर चला जाए तो खेल खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, उसे आत्महत्या करनी ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीवन में आने वाला दुख कितना भी भयंकर हो, वो उसे नंबर 1 न तो असहनीय लगता है और नंबर 2 न ही मौत के दुख से अधिक लगता है। अब प्रश्न उठ सकता है कि तो फिर क्या मानव पर आने वाले दुख असहनीय होते हैं? क्या मौत के दुख से अधिक होते हैं? क्या इसलिए वे आत्महत्या करते हैं? जानेंगे एपिसोड 15 में।
जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।